दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आपको मेरा कोटि कोटि सादर प्रणाम। दोस्तों, संसार का सबसे सुरक्षित अगर बीमा कोई है तो वो परमात्मा पर भरोसा है, और उसके लिए हमें क्या करना है? अच्छे कर्म करना है। अच्छे कर्मों को याद करके हमको समय समय पर अपने किस्त जमा करने हैं, यानी पुण्य कर्म, सामाजिक सेवाएं, माता पिता की सेवाएं, अपने परिवार की सेवाएं, अपने परिवार पर ध्यान देना, या जिस क्षेत्र में हम कार्य करते हैं उस क्षेत्र पर ध्यान देना। और यहाँ पर आप अच्छे तन मन भाव से जब कार्य आप करते हैं तो कर्म आपके जो है वो बीमा के रूप में आपके पास अच्छे कर्म जमा होते हैं, जिनकी पूंजी हर तिमाही छमाही इस प्रकार जो है वो भगवान के दरबार में जो है जमा होते हैं, और हमारे अंत समय में यह पूंजी काम आती है। या जब हम जीवन में कोई मुश्किल कार्य जब करते हैं, मुश्किल में जब रहते हैं, तो उस समय यह पूंजी हमारी काम आती है। और आज हम हैं, कल पता नहीं क्या होगा, तो हमारे जो है अच्छे कर्म हमारे जो है ऊपर जाने के मार्ग को भी जो है बनाते हैं। जिस प्रकार का हम कर्म करते हैं उसी प्रकार के कर्म फल जो है हमारे साथ जाते हैं। और यह कर्म जब हमारे साथ जाते हैं तो अच्छे कर्म जब हमने किए होते हैं तो अब पुण्य के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। और गलत कर्म अगर हमने करे हैं तो उसका भुगतान तो पहले इस जीवन में हमें करना ही पड़ता है। इसके बाद जो है मृत्यु लोक से जाने के बाद जो है फिर हमें ज़्यादा ही भुगतना पड़ता है। तो इसलिए जो है पुण्य कर्म करिए, सामाजिक सेवा करिए। जैसी संगत वैसी रंगत, जैसे माहौल में आप रहेंगे वैसा ही आपका जीवन होगा। अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छा ही रहोगे, गलत लोगों के साथ रहोगे तो गलत ही होगा। माया में पड़े रहोगे तो माया ही मिलेगी। इसलिए जो है माया से विमुक्त होकर के अपने अच्छे कर्मों पर ध्यान दें। और अच्छे कर्म जब हम करते हैं तो उस कर्म से जो है हमारी आवश्यकताएं, जो कुछ भी हमको ज़रूरत होती है, हमें प्राप्त होते हैं। और वही अच्छे कर्म हमारे पुण्य कर्म बन जाते हैं। तो उन पुण्य कर्मों का फल जो है आपातकाल, विपत्ति काल में जो है वो हमारे काम आते हैं। अगर आपने किसी के लिए अच्छा किया है बिना स्वार्थ का, तो आपके लिए भी जो है बिना भेदभाव का आपकी सेवा होगी। और आपने स्वार्थ के लिए कार्य किया है तो निसंदेह आप ये समझिए उसी प्रकार आपकी भी सेवा होगी। तो अपने भावों को, विचारों को शुद्ध रखिएगा, पुण्य कर्म करिएगा,
और अपनी जब तक हम संसार में हैं तब तक अच्छे कर्मों का बीमा जो है परमात्मा पर भरोसा करके बस याद रखें और अच्छे कर्मों की किस्त जो है समय समय पर भरते रहें। यह आवश्यक है कि अच्छे कर्मों से ही हम आगे बढ़ते हैं और समाज में हमको पहचान मिलती है। और ज़रूरी नहीं कि आपके पास रुपया हो, पैसा हो, तो समाज में जब आप अच्छा काम करते हैं, अच्छा चलते हैं, किसी को अच्छा मार्ग दिखाते हैं, तो अगला व्यक्ति भी जो है आपके बारे में जो है आपकी मदद करता है किसी न किसी रूप में, क्योंकि आपने अच्छे कर्म आपने किए हैं। जो अच्छे कर्मों की पूंजी आपने जमा कर रखी है ना, वही काम आती है। तो उसी के माध्यम से जो है पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए जब तक हम यहाँ पर हैं, भगवान ने हमको यहाँ जब तक के लिए भेजा है कोई पता नहीं है, तो जब तक के लिए भी भेजा है तो आप ये सोच के चलिए कि हमें अच्छे कर्म करने हैं। अच्छे कर्म करके अपने पुण्य कर्मों की बीमा को जो है जमा करना है। और जब तक आप यहाँ पर हैं तब तक उन पुण्य कर्मों का फल तो आपको मिलना ही मिलना है। एक दिन जब संसार से जब जाओगे तो वही पुण्य कर्म जो है आपके आगे काम आने वाले हैं। तो वह पुण्य कर्म हमारे क्या होता है, हमारे पीछे जो हम अपने परिवार को छोड़ जाते हैं, जिस प्रकार हम लोग रुपया पैसा इत्यादि उनके लिए छोड़ जाते हैं, तो इसीलिए हमारे पुण्य कर्म से भी जो है हमारे परिवार के लोग आगे बढ़ते हैं, उनका कल्याण होता है, उन्हें भगवान का आशीर्वाद मिलता है। तो इस प्रकार पुण्य कर्म करते रहे और पुण्य कर्मों को जो है किस्त को समय समय पर जमा आपको करना है। जिस प्रकार हम जीवन बीमा करते हैं तो समझिए वही पुण्य कर्मों का जीवन बीमा आपको करना है। इतना ध्यान रहे और सबके साथ सबका विश्वास, सबका प्रेम हमेशा जो है विश्वास बना के रखें निस्वार्थ भाव से। जय माता रानी, जय माता जगदम्बा। शुभ रात्रि।